हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी इस हाइब्रिडाइजेशन में। अगर मैं बात करूं आपसे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। ओके, ये आपको पढ़ना है, बट रटने से काम नहीं चलने वाला, है ना। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्या, है ना। जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उसका मतलब क्या है। तो हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करने वाले, इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, व्हेन टू ऑर्बिटल, ओके, व्हेन टू ऑर्बिटल मिक्स विद ईच अदर एंड इट विल गिव अ न्यू ऑर्बिटल। ये क्या देते हैं, एक नई ऑर्बिटल देते हैं, और उस नई ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट्स आपको खुद से पढ़ने हैं। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर मैं एग्जांपल यहाँ कार्बन से लेना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको एल्केन और एल्केन ही पढ़ने हैं। तो कार्बन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप सबको पता होगा कि कार्बन के पास इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, तो कुछ इस तरीके की हमें 3 ऑर्बिटल्स मिलती हैं, ठीक है। और इसमें फिर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आपके फील्ड होते हैं। जैसे ये 1s2 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, ये 2s2 है, कुछ इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर होंगे। और इसी के साथ साथ जो है आपकी यहाँ पर मैंने p ऑर्बिटल बनाई है, इस p ऑर्बिटल में भी आपको जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर मिलेंगे, है ना। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेंगे। अब आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर 1s2 है, यहाँ पर 2s2 है, और ये जो है हमारे पास 2p y एंड 2p, हम इसे z कह सकते हैं। ये इन ऑर्बिटल के नाम होते हैं। तो ये होता है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फील्ड होते हैं। बट ये जो है बेटा कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। ये क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। अब जब ग्राउंड स्टेट की हम बात करेंगे तो फिर बात ये आती है कि एक्साइटेड स्टेट में ऐसा क्या होगा। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको क्या करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका मूव करके, आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है अभी, सिर्फ यहां से बात हो रही है, ठीक है। यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जो इसकी इम्प्टी ऑर्बिटल है, p वाली जो इम्प्टी ऑर्बिटल है, वहां पर शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होने के बाद में आपको ध्यान देना है, जब ये यहां से शिफ्ट होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां रह जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से ये शिफ्ट होकर के इस p ऑर्बिटल यानी 2pz में आ जाता है। जब ये 2pz में आ जाता है, अब इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब आपको सबको इसी से मिलता जुलता मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर आगे चीजें हम इसके और समझेंगे। अगर मैं इसके लिए एग्जांपल बताऊं आपको, तो ये कुछ एल्केन है हमारा CH4, ठीक है। कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हैं, और उन चारों बॉन्ड के साथ में आप देखेंगे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, शेयरिंग से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। एक्चुअली सिंगल बॉन्ड जो है वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं 4। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, मान लिया कुछ ऐसी ऑर्बिटल है उसने चार बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं। आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद एक s ऑर्बिटल होगी। जब s ऑर्बिटल होगी तो क्या होगा, देखो जरा, हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन है। और कब की चौथी की बात हो रही है, ये सब s ऑर्बिटल है अलग अलग हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास एक होता है तो इसे 1s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से फील्ड होता है। अब अगर ये इस तरीके से फील्ड है तो होगा क्या, इसकी कार्बन की s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की जो p ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाते हैं,
इधर की S और इसकी P, ये सब किसकी बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ दिखाई जा रही। फिर इसकी एक P ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन की, अगेन हाइड्रोजन की एक S ऑर्बिटल, फिर अगेन कुछ इस तरीके से इसकी P ऑर्बिटल, इसकी S ऑर्बिटल, फिर अगेन इधर से P ऑर्बिटल, इधर से S ऑर्बिटल। तो हम ये जो मैं आपको ब्लू वाला यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। बढ़िया से यहाँ पर देखो 1 2 3 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बढ़िया से बॉन्ड बन गए इनके साथ में, ये वाले बॉन्ड बन गए। बॉन्ड बन गए वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर मैं मानूं कार्बन की एक S ऑर्बिटल ने और हाइड्रोजन की भी एक S ऑर्बिटल ने इस तरीके से बॉन्ड बनाया, यानी इधर की S और इधर की S, तो हमने कहा यहां पर एक S S बॉन्ड कर लेते हैं, इसका टाइप लिख लेते हैं SS। यहां जो बना हाइड्रोजन का S और कार्बन का P, तो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन का S और कार्बन का P ये वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक Sp बना, अगेन Sp, तो यहाँ फिर से P S, फिर से P और ये वाला S। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से ये 3 अलग हैं और ये कुछ अलग आपको दिख रहा होगा। बट जब फर्दर स्टडीज हुई और ये देखा गया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बॉन्ड अलग नहीं होता है। इसमें जो चारों बॉन्ड यहाँ पर बेटा आपको दिख रहे हैं वो चारों एक जैसे होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू द इन कंपेरिजन विद द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहाँ लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो सेम होता है, और जो इनकी एनर्जी होती है वो भी सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल 4 बॉन्ड्स इन मीथेन आर इक्विवेलेंट। बट ये थ्योरी तो गड़बड़ होगी, ये थ्योरी क्या कहती है ना, इक्विवेलेंट नहीं होते, एक बॉन्ड अलग होता है ये वाला। और ये किसने बताया बेटा, ये बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये चीजें निकालते हैं। यहीं पर जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो गलत साबित हो जाती है, और जहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत साबित होती है वहीं से स्टार्ट होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। वहीं से क्या स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती। बॉन्डिंग कैसे होती है, जो आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं वो पहले मिक्स हो जाती हैं। तो ये जो सारी इतनी कहानी बताई गई ये सब की सब गलत यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो सही है क्या फिर, आइए जरा देख लेते हैं कि सही क्या है। बस 2 मिनट और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आपका खत्म हो जाएगा। ओके, ये मैं कार्बन के लिए फिर से सेम उसी तरीके से कुछ सेल्स बना रहा हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर अब मैं आपसे सिर्फ एक्साइटेड स्टेट की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बात करने वाला हूँ। इसकी ये आप समझ जाना कि एक्साइट होकर के एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है। यहाँ पर तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ से एक्साइट होकर के कहाँ चला गया बेटा, इस 2pz में चला गया। ठीक है, तो ये इसकी S हो गई, और ये वाली मैं फिर से अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए 2px 2py 2pz ऑर्बिटल है। किसकी है, तो सारे के सारे कार्बन्स की। ओके, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है कि जो आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले एक में ही मिल जाती हैं। क्या हो जाती है, एक में मिल जाती हैं, और इंटरमिक्स होकर के उतनी ही ऑर्बिटल प्रोड्यूस करती हैं जितनी पेरेंट ऑर्बिटल वाली ऑर्बिटल मिली थी। पेरेंट ऑर्बिटल यानी ये वाली पहले वाली जितनी मिली थी उतनी ही नई ऑर्बिटल प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि S वाली बेटा कितनी यहाँ पर मिल रही है, 1, P वाली कितनी मिल रही है, 3। अब ध्यान से समझो जरा इसको, अगर मैं बनाता हूं यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक दिस 1 2 3 एंड 4, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। जो पहले इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा था कि एक S थी और 3 P थी, और ये अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रही थी, जिसकी वजह से ये वाला देखो S S बनना था, बाकी सब SP 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 बन रहे थे। अब वो चीज वहां से खत्म हो जाती है। हुआ क्या है यहाँ पर कि एक S और 3 P ऑर्बिटल मिलकर के 4 नई ऑर्बिटल बनाती हैं, और उन सब ऑर्बिटल को कहते हैं हम sp3 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 एंड sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो बेटा हमारे लिए बना, इसे हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना रहे थे, तो यहाँ पर फिर से हम वही करके देखते हैं। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन है, चौथा हाइड्रोजन उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन है। और इन्होंने अब क्या किया, अब फिर से एक बॉन्ड बना, दो बॉन्ड बने, तीन और ये चार, इस तरीके से बॉन्ड बने। तो इसकी कौन सी ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी बेटा, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की यहाँ पर s ऑर्बिटल, यहाँ पर s, यहाँ पर s और यहाँ पर s। अब अगर हम बॉन्ड को देखें तो इसका ssp3, ssp3, इसका भी ssp3, ssp3, ssp3। अब यहाँ पर जो ये सारी चीजें आई, जो सारे बॉन्ड्स आए वो सेम होंगे अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। ये सारी चीजें क्या होंगी, इक्विवेलेंट होगी। इसलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपसे बताया, हाइब्रिडाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वेयर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी मिक्स टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द इक्वल एनर्जी। अब देखो जरा, इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल या फिर इक्वल थी, और अब जो प्रोड्यूस करेंगे, ये में भी थोड़े से इधर उधर एनर्जी में हो जाए, अब जो ये प्रोड्यूस करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या होगी, एकदम सेम होगी। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग। यहाँ पर देखो एक s मिल रही है, तीन p मिल रही है, तो तीन और एक मिलकर के हुआ चार, एक दो तीन और चार ऑर्बिटल यहाँ पर होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर द सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ऐसे कर करके कई सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप बेटा यहाँ से खुद से पढ़ेंगे। वो चीजें मैं आपसे अभी डिफरेंस जब बताऊंगा तो वो भी वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। शेप की बात कर लेते हैं कि एस का शेप कैसा होगा, पी का कैसा होगा और डी का कैसा होगा। डी की अभी हम बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एस और पी ऑर्बिटल की। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि जो ऑर्बिटल्स आती हैं बन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, उनका बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में जो ऑर्बिटल बनी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, दूर भगाती हैं। तो वो जब एक दूसरे को दूर भगाती हैं तो उस एंगल पर वो रहना चाहती है जहां पर कम से कम रिपल्सन लगे। ठीक उसी तरीके से जब आप क्लास में सीट्स पर बैठते हैं तो तीन अगर बैठते हैं तो रिपल्सन कम होगा, चार बैठेंगे तो ज्यादा होगा, पांचों बैठ गया तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, कोई एक दो इधर उधर गिर जाएंगे। ठीक है। सो हमें यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो क्या करती है, इतना रिपेल करती हैं कि उनके बीच में कम से कम रिपल्सन लगे ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल सके। सो ये चीज़ें अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर एक चीज़ आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लाइक इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा, लाइक दिस, ये। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होती हैं, इंटरमिक्स होने के बाद में एक नई ऑर्बिटल बनाती हैं जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ हम इस तरीके से शो करते हैं कि इसमें दो लोब होते हैं, एक स्मॉल लोब और दूसरा यहाँ पर एक लार्ज लोब होता है। ठीक है। बट जनरली हम इस स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बहुत सारी बुक्स भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। जैसा कि यहाँ पर कार्बन में दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लार्जर लोब है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट हम नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है ना। अगर आपको कभी एग्जाम में बेटा लिखने को आ जाता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। बट आपको अगर समझना है चीज़ों को कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है तो वो पॉइंट भी जरूर देखिए। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब देख लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए थ्योरी आपको फिर से वही रिवाइज करनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बनाई, क्योंकि एल्केन्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से कुछ उसी तरीके से सेल्स आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, हालांकि मैं आपसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो जो मैंने आपको वहाँ पर बताया वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही था। अब इसके अंदर क्या होता है, अच्छा ये जो मैं सेल्स बना रहा हूँ एक्चुअली कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s2 2s2 और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 और यहाँ पर आप चाहे तो इसे 2p सिर्फ दिखाइए, या अगर आप चाहे तो 2p x
2p y 2p z। यहाँ पर अगर आप z को देखें तो वो इम्पटी ऑर्बिटल रहती है। इम्पटी रहती है तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ मूव करता है तो मूव करने में बेटा यहाँ पर 1 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल के ट्रांसफर होकर के इधर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पर जो ये ग्राउंड स्टेट था वो अभी एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये इस फॉर्म में बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, इस फॉर्म में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे इस फॉर्म में आते हैं अब इनका हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाता है, इनका हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपली, अच्छा जितना आपको ध्यान देना है, हाइब्रिडाइजेशन में जितनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं। जैसे यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी कुछ इस तरीके से। और उन 4 नए ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो ऑर्बिटल अब बन गए हैं बेटा नई 4, इन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्योंकि एक s और 3 p मिली हैं इसीलिए हम इसको नाम देते हैं sp3। एक sp3, 2 sp3, 3 sp3, 4 sp3। तो 4 नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे सामने बन करके आ जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है 4 ऑर्बिटल बन के आ गई, सो व्हाट, क्या करें इनका। करना क्या है कि ये बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आप यहां से समझिए, यहां पर आप देखेंगे कि एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। सो वही चीज जो मैंने आपको वहां बताई वही यहां पर दी गई है। एक s 3 p और इससे अगर अच्छा ये यहां पर ये गलत है बेटा, है सिर्फ आपको 1 2 3 4 नई ऑर्बिटल मिलती है, ये गड़बड़ हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, होता क्या है अगर उसे बनाना हो तो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। अब लाइक 1 2 3 और ये 4, वही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, थोड़ा प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, वो थोड़ा गंदा सा बना हुआ है ना, उसको मत देखो। अब आप ध्यान दो तो इनके बीच में जो एंगल होगा, इन सब ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल एकदम इक्विवेलेंट होगा 109.5 डिग्री। कितना होगा, 109.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस एंगल पर जो ऑर्बिटल हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उनके बीच में रिपल्सन कम से कम होता है। क्लियर है, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन कम से कम होता है। तो जब ये इस ज्योमेट्री में आती हैं, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन का एक और अच्छा रोल है कि कंपाउंड की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से ही डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होती है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, 4 पैरों वाला, ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो कुछ इस तरीके की जो ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ओके, अब पॉइंट जो बेटा दिए गए उन पॉइंट्स को जरा देखो और फिर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। sp3 hybridization mixing of 1s orbital plus 3 orbital, it will give a 4 sp3 new hybrid orbitals। क्या क्या चीजें होती है इसमें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगी। सेफ विल बी द टेट्राहेड्रल, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। बॉन्ड मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इट विल बी 109.5 डिग्री। ऑल ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट। यहाँ जितनी भी ऑर्बिटल हैं बेटा वो सारी की सारी क्या होंगी, एकदम इक्विवेलेंट होगी। किसी की भी एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होगी, किसी के बीच में एंगल कम या ज़्यादा नहीं होगा। फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाते हैं ये, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये आप देख ही रहे हो, मैं अभी और डिस्कस करूंगा इस बारे में थोड़ा सा। एंड फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन होगा तो उनके बीच में फ्री रोटेशन होगा। अभी मैं जब आगे डिफरेंस बताऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा फ्री रोटेशन ये कैसे करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि बॉन्ड बनाएंगे कैसे। जैसे बात हुई यहाँ पर, मैंने आपसे कहा कि जो इसका ज्योमेट्री होगी, वो जो ज्योमेट्री है बेटा कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। और यहाँ सेंट्रल पर यहाँ पर कार्बन होगा। ये जो मैं रेड से अब मार्क करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कार्बन होगा। ओके, अब ये कौन सी ऑर्बिटल हैं, ये सारी की सारी sp3 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 sp3।
सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हाइड्रोजन या मैं एग्जांपल जो मैंने आपसे पहले भी लिया था, लाइक कार्बन है विद 4 हाइड्रोजन मीथेन, ठीक है, ये लेता हूं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन की जो s ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से, अभी मैंने आपको शेप बताया था ना, शेप ऐसा होता है, s ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, p का आपको कुछ इस तरीके से मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। और फिर इसके एक p से, फिर अगेन दूसरी p से, फिर अगेन आपकी फोर्थ जो p है उस ऑर्बिटल से ये जाकर के बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल हो जाते हैं, और फिल हो करके ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और ये 4 नए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है वाया हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। सो हियर इज द सम पॉइंट्स फॉर द sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। पॉइंट्स ऑलमोस्ट वही रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट वही है ना, बिल्कुल भी ये मत समझना कि सारे के सारे वही रहने वाले हैं। बस जो ऑर्बिटल हाइब्रिड्स हो रही हैं वहाँ पर एक s और 3 p मिलती थी, यहाँ पर एक s और 2 p मिलेंगी। उस तरीके से ये 3 नई हाइब्रिडाइज sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगी। आइए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जब एल्कीन की बात हो रही है, एल्कीन का सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं इस तरीके से, इस तरीके से डबल बॉन्ड की बात हो रही है, CH2 और ये CH2, एटलीस्ट इसकी बात तो हो ही रही है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये समझते हैं जरा। सबसे पहले तो आपको ऑर्बिटल्स ही बनानी पड़ेंगी, और ऑर्बिटल बनाने के लिए फिर से हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एल्कीन्स की बात हो रही है। ओके, कुछ इस तरीके से और इसमें फिर से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फील्ड होंगे, ये आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। ओके, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में बेटा फिर से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा तो यहाँ पर आप पाएंगे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये होगी आपकी एक्साइटेड स्टेट और ये आपकी ग्राउंड स्टेट। अब इसमें होना हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन जब एल्कीन्स की बात होगी तब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, ये जो s ऑर्बिटल है और यहाँ जो ये, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, जो p ऑर्बिटल हैं, ये तीनों p ऑर्बिटल आपस में नहीं मिलती। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलती हैं, और p ऑर्बिटल की जो लास्ट वाली यानी 2pz, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2pz जो ऑर्बिटल है वो रिमेन अनहाइब्रिडाइज, वो क्या हो जाती है, अनहाइब्रिडाइज रहती है। तो इससे क्या होता है, हमें 3 नई ऑर्बिटल मिलती हैं, प्लस एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल भी रहती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये हमारे पास 3 p ऑर्बिटल हो गई, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, यहाँ पर 1, 2 और 3। एक जो p ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहती है। ओके, आगे मैं बताऊंगा क्यों अनहाइब्रिडाइज रहती है। जब ये अनहाइब्रिडाइज रहती है तभी जाकर के बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, एक s ऑर्बिटल और ये 2 यहाँ पर p ऑर्बिटल मिलती हैं, तो 2 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल यानी sp2, so it will produce 3 new hybrid orbital known as sp2 hybrid orbitals, और एक ऑर्बिटल आपकी क्या रहेगी, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे पहले वाले में देखोगे तो 25% कैरेक्टर जो होता है वो s का होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 33.33% कैरेक्टर जो होगा वो s का होगा। ठीक है, तो बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और सारी चीजें कैसी होंगी। तो पहले पॉइंट्स वाइज हम समझते हैं। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2 p ऑर्बिटल विल प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने आपसे पहले डिस्कस करा इस फिगर के माध्यम से। देन 1 p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज, और यही जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन एल्कीन्स। देन कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3p + 1p,
और वो जो 1p लिखी हुई बेटा वो अनहाइब्रिडाइज के लिए लिखी हुई यहाँ पर। देन सेव क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात आती है कि ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है। सो यहाँ पर कोई एक सेकेंड बेटा, आप ये बुक देख रहे हैं। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है अगर मैं इस पे एक ट्राइंगल बनाऊं लाइक दिस ऐसे, तो एक ऑर्बिटल इधर की तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर की तरफ, और तीसरी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इधर की तरफ होगी। यही आपको यहाँ दिखाया गया है, जो मैं ये आपसे फिगर शेयर करने वाला हूँ। लुक हियर, सी, ये देखिए, ये जो 1 2 और 3 ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इन्हें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी एक ही प्लेन में इनकी तीनों जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड, एक इधर की तरफ, दूसरी इधर की तरफ, तीसरी वाली इधर की तरफ होगी, और इसमें जो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है बेटा वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल एक इधर और तीसरी इधर, तो जो p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है वो परपेंडिकुलर कुछ इस दिशा में होगी। तो यहाँ पर ये जो दिखाई जा रही है ये और ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो बात आती है कि ये फिर बॉन्ड बनाते कैसे हैं, तो वो चीज देखने से पहले हम देख लेते हैं और पॉइंट क्या दिए गए। बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑल द ऑर्बिटल लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, और इनके बीच में भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होता है। स्ट्रक्चर विल बी द प्लेनर, नो फ्री रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अभी इसकी मैं बात करूंगा आपसे कि फ्री रोटेशन इसमें क्यों नहीं होता है और इससे पहले वाले में फ्री रोटेशन क्यों होता था। उससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, आपसे कहा गया कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अगर मैं कार्बन को यहाँ सेंटर पे लेता हूँ तो कार्बन को सेंटर पे लेने के बाद में कुछ इस तरीके से एक ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, ओके। कौन सी ऑर्बिटल, तो बेटा sp2 ऑर्बिटल की बात हो रही है। और किस तरीके की स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपसे एक ड्रॉ किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को अगर एक्सपेंड करके लिखें तो कुछ इस तरीके से। ये है आपका एल्कीन। कंपाउंड का नाम आप बताइएगा, कंपाउंड का नाम क्या है। और इसके परपेंडिकुलर जो है वो आपकी जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो कुछ इस दिशा में होती है। अब इसको अलग आप समझिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक और कार्बन होगा, उस कार्बन में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी तरीके की एक ज्योमेट्री आपको मिलेगी, और ये ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से लाइक दिस। और यहाँ पर अगेन एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगी, लुक लाइक दिस, ओके। अब आपको करना क्या है, इसके पास s ऑर्बिटल होगी, जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या होगी, s होगी, और s में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आकर के मैं येलो से बनाता हूँ हाइड्रोजन को, यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद में कुछ इस तरीके से लाइक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ कुछ ऐसा। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये चौथा सिग्मा बॉन्ड। बात आती है कि फिर ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल क्या कर रही हैं, ये क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। सो एल्कीन की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो कुछ वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। और वहीं पर अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये वाला, ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एक रह गई थी, उसने क्या किया, एक पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो होपफुली आपको कम से कम ये पॉइंट्स सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बस आपको रिवाइज करना है, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ है वो है कि बॉन्ड रोटेशन क्यों किसी में फ्री है और किसी में रेस्ट्रिक्ट है। अगर हम sp3 की बात करें, ये यहाँ पर दिखाया गया है sp3 और ये यहाँ पर दिखाया गया है sp2। sp3 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समझो कि ये एक कार्बन है और ये मेरा हाथ दूसरा कार्बन है, और उसके बीच में ये जो पेन मैंने पकड़ रखा है ये एक तरीके का बॉन्ड का काम कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का काम कर रहा है, ना, 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना। अब अगर आप इसे रोटेट करते हैं तो फ्रीली रोटेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जस्ट लाइक ए सॉफ्ट
सॉफ्ट, है ना। बट अगर वही मैं बात करूं, एक दूसरा पिन यहाँ से लेता हूं और कुछ इस तरीके से, ये तो सिग्मा बॉन्ड था, साथ में पाई बॉन्ड आ गया हमारे। अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तो रोटेट करने का मतलब है या तो पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, ओके, पाई बॉन्ड टूट गया तो एल्कीन्स ही नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं जो पाई बॉन्ड है वो रोटेशन को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे दिखाया गया है कि ये एक मैकेनिकल लॉक के तरीके काम करता है जो हमारा पाई बॉन्ड है। और वहीं पर अगर हम फिर डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही आसान है, उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। अगर हम बात करें एल्केन्स की तो यहाँ पर एक S और 3 p मिलते हैं, यहाँ पर एक S और 2 p ऑर्बिटल मिलते हैं। यहाँ पर कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती हैं, 4 मिलती हैं। यहाँ पर हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 मिलती हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी रहती है, उधर ऑब्वियसली एक रहती है, मैंने आपसे कहा था 2pz वाली अनहाइब्रिडाइज रह जाती है, यहाँ पर सारी की सारी हाइब्रिडाइज हो जाती हैं। एंगल इसका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, उसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी प्लेन में जो है इसका एंगल होता है जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। एंगल की बात करें 109.5 डिग्री, इसका 120 होता है। स्ट्रिक्टली सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर जो रोटेशन है वो लॉक्ड होता है, यानी रेस्ट्रिक्ट होता है, और यहाँ पर रोटेशन जो है वो फ्रीली होता है। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ तक आते आते हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp2 बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।